हम किसकी परवाह करते, इसके बारे में आपने कभी सोचा है? जो हमारी परवाह करता है हम उसकी परवाह करते, जो हमें मौज देता है हम उसकी परवाह करते। अगर कोई चीज आपको दर्द दे, दुख दे, तो क्या आप उसकी परवाह करते? हम किसी चीज की परवाह क्यों करते? क्योंकि हमें वो चीज कुछ फायदा पहुंचाता, हमारे लिए कुछ अच्छा हो रहा है, जो हमें अच्छा फील कर रहा है। तो सदगुरु यही कह रहे कि आज वाकई आप वो चीज करे जिसकी आप क्या करते हैं, परवाह करते, उसका निर्माण करते। हम किसी भी चीज को जब चाहते हैं, उसकी परवाह करते, तो हमें बस उससे कुछ निचोड़ना चाहते, उससे कुछ सुख निचोड़ना चाहते, उससे कुछ लाभ निचोड़ना चाहते। परवाह करना मतलब किसी का ख्याल। आप किसी भी चीज का या किसी भी इंसान का आप उसका ख्याल कब तक रहते? जब तक उससे आपको कुछ लाभ मिलेगा। सदगुरु यह कह रहे हैं कि आप अगर किसी की परवाह करें तो उसको निर्माण करें। आप किसी इंसान को चाह रहे तो उसको आप चमकाएं, उसके जीवन को सुंदर बनाएं। यह परवाह करने का सबसे अच्छा तरीका। हमारा आज जो जीवन है वो एक उलझन है। हर पल हमारे दिमाग में कुछ न कुछ चल रहा है। हमारा एक किचन ऐसा है दिमाग का, वो हर पल कुछ न कुछ खिचड़ी पका रहा है। वो खिचड़ी कोई काम की भी नहीं है, कोई उसे मुंह भी नहीं लगाना चाहता, फिर भी वो पकती रहती, कोई उसी छुट्टी नहीं है। यह जीवन जीने का बहुत ही गंदा तरीका है। हर पल आप किसी न किसी टेंशन में रहे, हर पल आपका शरीर किसी न किसी तनाव में रहे। ठीक है ना, ये शरीर है, एक मशीन है, उसमें कुछ ना कुछ बिगाड़ होगा, उसकी कितनी बड़ी क्या बात। तो स्वस्थ का मतलब क्या है? स्व में स्थित, मतलब आराम से। हम जब आराम में रहते हैं ना, वही छुट्टी है। तो यही तो सदगुरु कह रहे, आप अगर जिसकी परवाह कर रहे, जिसकी आपको कद्र है, आप अगर उसका निर्माण करेंगे तो वही आपके लिए छुट्टी। मतलब सीधी बात है, आप जो कर रहे हो उससे आप प्रेम नहीं करते तो आप कभी भी छुट्टी का अनुभव नहीं करोगे। आपको अगर सच में आपके जीवन की कीमत पता है, तब एक पल भी उसको जाने नहीं दोगे। आपके पास में सोने के टुकड़े, एक छोटा सा टुकड़ा उसका गिर गए, दिन भर ढूंढ, 5-10 मिलीग्राम का हो, उसकी कीमत 50 रुपए की न हो, 100 रुपए की न हो, लेकिन 500 रुपए का दिन खराब कर दे, ढूंढते ले। क्यों? आप उसकी कद्र करते, क्योंकि मूल्य पता है। आपकी कोई कील, लोहे की कील अगर गुम हो गई तो आप परेशान। समझने वाली बात क्या है कि जिस चीज की आप कद्र करते हो, आपको वह चीज मूल्यवान लगती है। पहले सोचना कि ये चीज सही करने में, क्या इस चीज को करने से किसी को लाभ पहुंच रहा है, क्या यह चीज करने से मुझे आनंद मिल रहा है। कि करना, सोचना नहीं क्या मिल रहा, कितनी तकलीफ हो रही, सोचना नहीं, करना। अगर आप ऐसा करोगे तो आपको जीवन एक छुट्टी मालूम। आपका काम, आपकी जिम्मेदारियां आपको छुट्टी महसूस, अवकाश का मतलब छुट्टी, कोई नहीं, कुछ नहीं, ये इतनी सी बात। तो जीवन को छुट्टी बना लो, यही तो सदगुरु यही कह रहे हैं कि पूरा जीवन छुट्टी। अगर ऐसे आप कर सके तो निर्माण हो जाएगा। और निर्माण करना यह ईश्वर का गुण है। हर कोई ईश्वर बन सकता और बनने के लिए ही पैदा हुआ है। तो इसलिए आपको अवकाश में रहना चाहिए, खाली होना चाहिए। बस जो खाली रहता है ना, वही लोग आकर बसते। जो भरा हुआ रहते लोग वहां से दूर। अपने मन को हमेशा खाली रखो। मोबाइल आप हमेशा खाली रखोगे तो जब चाहे तब वीडियो निकाल सकते, जब चाहे तब डाउनलोड कर सकते, हर कोई चीज कर सकते। भूतकाल इतना भरा हुआ होता है कि वर्तमान के लिए जगह ही नहीं है। आप कल की विचार पन छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। नए जमाने में हम क्या करेंगे? मिलकर एक नई कहानी लिखते हैं। नए दौर में देखेंगे हम मिलकर एक नई कहानी। वर्तमान में जियो, वर्तमान में करो। आपका जीवन छुट्टी है, और ऐसी छुट्टी जो है यह आपको इतना आनंद देगी का सबको आनंद करेगी। मेरा आज का ये सवाल है कि अगर हम कौन सा भी काम करते हैं तो उसके पीछे एक हेतु रख के काम करते हैं, बिना हेतु रख के कैसा काम करेंगे? हम कोई भी कार्य करते तो वो स्वार्थ लेकर कर, मतलब स्वार्थ होता है, इसलिए हम पूरी करने की कोशिश करते हैं। तो वो स्वार्थ न रख के भी वो कार्य कैसे पूरा किया जा सकता है? दोस्तों, हम किसकी परवाह कर, इसके बारे में आपने कभी सोचा है? परवाह किसकी? जो हमारी परवाह करता है हम उसकी परवाह कर, जो हमें मौज देता है हम उसकी परवाह कर, जो हमें सुकून देता है हम उसकी परवाह। अगर कोई चीज आपको दर्द दे, दुख दे, तो क्या आप उसकी परवाह करते? चाहे वो इंसान क्यों ना हो, चाहे वो कोई चीज क्यों ना हो, चाहे वो कोई परिस्थिति क्यों ना हो, हम किसी चीज की परवाह क्यों करते? क्योंकि हमें वो चीज कुछ फायदा पहुंचाता, हमारे लिए कुछ अच्छा हो रहा है, जो हमें अच्छा फील कर रहा है। एक शराबी को शराब अच्छा फील करती है, एक जुआरी को जुआ अच्छा फील करता है, एक चोर को चोरी अच्छा फील करती है। इसका मतलब वो सही है या गलत है उसका सवाल ही नहीं। आपको जो चीज अच्छा फील करे आप उसकी परवाह कर। कोई जूता आपको अगर चुभे, कोई चप्पल आपके अंदर अगर दर्द पैदा करे, क्या आप उसे पहनना पसंद करोगे? नहीं। अगर कोई कपड़ा आपको अंदर से चुभे या आपकी नसों को दबा दे, आपकी हलचल को तकलीफ पहुंचे, तो क्या वो कपड़ा आप पहनेंगे? क्या आप उसकी परवाह करेंगे? बिल्कुल नहीं। हम उसी चीज़ों की परवाह करते हैं, उसी इंसान की परवाह करते हैं जो हमारी बल्कि थोड़ी हमारे से ज़्यादा करता। हम उसी इंसान की कद्र करते हैं
जो हमारी कदर करता है। तो सदगुरु यही कह रहे कि आज वाकई आप वह चीज़ करें जिसकी आप क्या करते हैं, परवाह कर, उसका निर्माण करें। हम किसी भी चीज़ को जब चाहते हैं, उसकी परवाह करते, तो हमें बस उससे कुछ निचोड़ना चाहते, उससे कुछ सुख निचोड़ना चाहते, उससे कुछ लाभ निचोड़ना चाहते। जब तक आम आपको रस दे रहा है, आप उसे चूसते, बड़े संभाल के पकड़। अगर गलती से गिर भी गया तो थोड़ा साफ करके वापस शुरू जाता है। अगर उसमें रस बचा है तो आप उसे छोड़ेंगे। एक बार उसके अंदर का रस निकल गया तो फिर वो कहीं भी कीचड़ में या कहीं गंदगी में उसे फेंक देते। जब तक आप खाना खा रहे हो तो आपकी थाली का आप कितना कदर करते, किसी को छूने तक नहीं देते। जब वही थाली खाना खत्म हो जाता है, उसमें झूठा बच जाता है, तो उसे ऐसा फेंक दे। हम उसकी परवाह नहीं करते। हमारी परवाह एक चालबाजी है, वो असली परवाह नहीं। हम लोगों की परवाह तब तक ही करते जब तक वो हमें हमारे मन जैसा सलूक हमारे साथ करते। अगर उनका बर्ताव उसमें अगर बदलाव हो गया, वो हमारे मन के विपरीत चला गया, तो हम उनसे किनारा कर लेते, मुंह मोड़ ले। परवाह तो छोड़ दो, परवाह तो बहुत दूर की बात। परवाह करना मतलब किसी का ख्याल। आप किसी भी चीज का या किसी भी इंसान का आप उसका ख्याल कब तक रहते, जब तक उससे आपको कुछ लाभ मिलेगा। सदगुरु यह कह रहे हैं कि आप अगर किसी की परवाह करें तो उसको निर्माण करें, उसका निर्माण कर। आप किसी इंसान को चाह रहे तो उसको आप चमकाए, उसके जीवन को सुंदर बनाए। यह परवाह करने का सबसे अच्छा तरीका। उसके स्वास्थ्य की चिंता कर, उसके जरूरतों की चिंता करें, उसको सुख कैसे मिले, उसके आनंद की आप चिंता करें। तो यह परवाह करना है। और उसके लिए जो भी निर्माण करना हो तो करे, लेकिन हम निर्माण नहीं करते। हम जो निर्माण किया हुआ है उसका शोषण करना चाहते। आपको अगर कोई पौधा भेंट में मिल गया तो आप उस पौधे की कदर नहीं करते, लेकिन आपको अगर कोई फल मिल गया तो आप उसकी कितनी कदर। आपको आम का पौधा मिल गया तो आप उस आम के पौधे की कदर नहीं करते। क्यों? उसका ख्याल भी नहीं रखते। क्यों? पता है 4 साल लगेंगे, ही 4 साल उसे संभालना पड़ेंगे। लेकिन आम का फल अगर कोई दे आपको तो आप तुरंत हाथ आगे बढ़ाए। जितने लोग आम के फल के लिए आगे हाथ बढ़ाएंगे, उतने पौधे के लिए नहीं बढ़ाए। क्यों? ये हम उसी चीज़ की परवाह करते जो हमें लाभ पहुँचे, तुरंत लाभ पहुँचे। अगर हमें उससे कोई लाभ ना हो तो हम उसकी परवाह भी नहीं करते। यह जीने का बहुत ही तुच्छ तरीका। जानवर भी फायदे के लिए नहीं जीते, वो कदर करते प्रकृति, अपने आसपास की दुनिया की। अगर भूख ना हो तो अपने शिकार को भी जिंदा छोड़ दे, पास में से भी गुजर गया तो भी उसको कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा। लेकिन इंसान कभी कभी मौज के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचा, अपनी खुशी के लिए, अपने मौज के लिए, अपने अहंकार के लिए। किसी को नीचा दिखाना हो उसे बड़ा मज़ा आता है। उसे ऐसा महसूस होता है कि किसी को नीचा दिखाऊं तो मैं बड़ा हो जाऊंगा। किसी की रेखा आप मिटा दोगे तो वो छोटा नहीं हो जाता। किसी को गाली देना, किसी को अपमानित करना, किसी का नाम खराब करना, बदनाम करना, इससे हमें ऐसा महसूस होता है कि हम बड़े हो जाते। बिल्कुल नहीं। आप जो काम करते हो आप वही बन जाते। तो हमारा आज जो जीवन है वो एक उलझन है। हर पल हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा है। हमारा एक किचन ऐसा है दिमाग का, वो हर पल कुछ ना कुछ खिचड़ी पका रहा है। वो खिचड़ी कोई काम की भी नहीं है, वो खाने की भी काम में नहीं आती है। हर बार वो जल जाती है, हर बार वो खारी हो जाती है, हर बार वो तीखी हो जाती है। कोई उसे मुंह भी नहीं लगाना चाहता, फिर भी वो पकती रही। 24 घंटे गैस जल रहा है, आपकी एनर्जी खर्च हो रही है, आपका दिमाग गर्म हो रहा है, कोई उसी छुट्टी नहीं है। अगर किसी चीज को छुट्टी ना मिले तो खराब। आप काम करते हैं, रात भर सोते हैं, वापिस सुबह जग जाते हैं, रिचार्ज हो। आपको पता है हर मशीन को भी आराम लगता है। कोई कार हो, बाइक हो, जिसको भी आपको बीच में आराम देना पड़ता है। अगर आप नहीं दोगे तो उसकी जो कार्य क्षमता है, उसकी जो आयु है वो खत्म हो जाए, कम हो जाए। तो जीवन में अवकाश की बहुत जरूरत। हम हफ्ता भर काम करते हैं, संडे को छुट्टी लेते। क्यों? हर फैक्ट्री में हफ्ते भर काम किया जाता है और एक दिन छुट्टी ली जाती है। अगर कोई फैक्ट्री 24 घंटे भी चालू है तो हफ्ते में एक बार भी एक मशीन को आराम दिया जाता है। अल्टरनेटिवली एक मशीन को आराम दिया जाता है। जैसे कि घोड़ा होता है ना, वो खड़े सो जाता है। आपको पता है घोड़ा कभी भी 4 पैर पे खड़ा नहीं रहता। जब वो आराम करता है ना, 2-3 पैर पे खड़ा रहता, एक पैर को आराम देता। ऐसा कर करके वो 4 पैरों को आराम देता, खड़े सो जाता। वो खासियत है उसकी। ऐसी आराम हर चीज़ को चाहिए। लेकिन हमारी सबसे बड़ी समस्या जो है, उलझन जो है, ये कि ना हमारा शरीर आराम में, ना हमारा मन आराम। आपका शरीर अगर आराम
में हो तो कोई भी शिकायत नहीं करेगा। वो अगर आराम में है तो हर माहौल में खुद को ढाल लेगा। हम आराम में नहीं रहते, हमारा शरीर हमेशा उस सिकुड़ा हुआ, टंगा हुआ, तना हुआ, खींचा हुआ। हम खड़े भी सीधे नहीं रहते, हम खड़े भी इधर टेकने चाहते, इधर टेकना चाहते, इसे हम सीधे खड़े भी नहीं हो पा। क्यों? क्योंकि शरीर आराम में नहीं। आपको पता है अगर आपका शरीर आराम में हो तो 3-4 घंटे की नींद भरपूर जाए, लेकिन हमारा शरीर आराम में नहीं जा पाए क्योंकि दिमाग सदा चलता है। हम खाना ही अगर 10 बजे खाएंगे, 9 बजे 10 बजे खाएंगे तो शरीर आपका कम से कम 3-4 घंटे तो आपका आराम नहीं ले सकता। वो जब तक आपकी छोटी या बड़ी आदतों तक नहीं जाता तब तक आपको नींद नहीं आएगी। आ भी गई तो सिर्फ आंखें बंद हो जाएगी, दिमाग चलता रहेगा। क्योंकि दिमाग नहीं चलेगा, आपका दिमाग आपके आंखों को सपने दिखाता रहेगा, क्योंकि अगर वो सपने नहीं दिखाएगा तो अंदर की प्रक्रिया बंद हो जाए। तो शरीर को जागरूक रखने के लिए दिमाग आपको सिनेमा दिखाता रहे। तो आपको अगर रात में सिनेमा नहीं दिखना है मुफ्त वाला, तो आपको रात में बहुत जल्दी खाना है और कम खाना, हल्का हल्का रहा, जो आसान से आराम से पच जाए। तो हमारे संस्कृति में ये बताया गया है कि सुबह आपको महाभोजन करना चाहिए, दोपहर को थोड़ा कम करना चाहिए और रात में बहुत ही कम। तो हमारी आहार प्रणाली ऐसी होनी चाहिए। अगर आप ऐसे आहार करोगे तो आपका बॉडी का शेप भी ऐसे हो जाएगा। आप छोटा नाश्ता करोगे, बड़ा आप लंच करोगे और उससे बड़ा आप डिनर करोगे तो आपका बॉडी का शेप ऐसा होता है। सिंपल सा विज्ञान है। हमारा शरीर आराम में नहीं है, इसलिए तो खाना खाने के बाद पता चलता है खाया है कुछ। अगर आपको पता ना चले कि क्या खाया तो सबसे ज्यादा ऊर्जा बनती है, और आपको पता चले कि क्या खाया है और चलता रहे तो सबसे ज्यादा सड़ जाता है, गंदगी में। तो हमारे भाव, हमारा शरीर आराम से छुट्टी पर, मानो छुट्टी पर, आप छुट्टी पर क्या खाना नहीं खाते? क्या छुट्टी पर आप उठते बैठते नहीं? क्या छुट्टी होने पर संडे को आप घूमते नहीं है? मेरे ख्याल से आप संडे को ज्यादा घूमते, ज्यादा खाते, और जो नहीं खाना चाहिए वो भी खाते। मतलब आपने उस दिन छुट्टी ली, फिर भी आप इतने सक्रिय रहे, फिर भी आपको थकान नहीं आती। कभी आप घूमने के थकान आती है? नहीं आती। आपकी मनचाही चीज आप करते हो। आप पूछना, जो महिला खाना बनाने में आनंद महसूस करती है, आप उसे वो पूछना, तो दिन भर काम करती रहती है फिर भी थकती नहीं है, क्योंकि वो आराम में है। वो काम ही उसके लिए छुट्टी है। और लोगों को छुट्टी दे दो, वो आलसी हो जाते। एक आलसी इंसान को आप छुट्टी पे भेज दो, वहाँ से वो थक कर आ जा, बोला कहाँ गया था? नहीं, घूमने गया था, फिर थक कर आया, वहाँ से बीमार हो। यह जीवन जीने का बहुत ही गंदा तरीका है। हर पल आप किसी न किसी टेंशन में रहते, हर पल आपका शरीर किसी न किसी तनाव में रहे। यहाँ लचक हो गई, यहाँ चमक आ गई, यहाँ दर्द हो रहा है, वहाँ दर्द हो रहा है। ठीक है ना, ये शरीर है, एक मशीन है, उसमें कुछ ना कुछ बिगाड़ होगा, उसकी कितनी बड़ी क्या बात, हो जाएगा ठीक। लेकिन हम उसमें तनाव में आता, छोटा बहुत कुछ हो गया, थोड़ी सर्दी भी हो गई ना, ये कोरोना के सपने देखता है। ये कोरोना तो नहीं हो, सामने वाला अगर खांसने लगा तो ये मास्क लगा। किसको किससे धोखा है? धोखा किसको है? एक बीमार से स्वस्थ इंसान को धोखा है, अस्वस्थ वाले से बीमार को ही पता नहीं चलता। तो स्वस्थ का मतलब क्या है? स्व में स्थित, मतलब आराम से। हम जब आराम में रहते हैं ना, वही छुट्टी है। तो यही तो सदगुरु कह रहे, आप अगर जिसकी परवाह कर रहे, जिसकी आपको कद्र है, आप अगर उसका निर्माण करेंगे तो वही आपके लिए छुट्टी। मतलब सीधी बात है, आप जो कर रहे हो उससे आप प्रेम नहीं करते तो आप कभी भी छुट्टी का अनुभव नहीं करो। मेरे जीवन में आप मुझे पूछो तो संडे हमेशा के लिए मेरे को काम का लगता था, और काम के दिन मेरे लिए हमेशा छुट्टी के लिए, हमेशा। अगर मुझे काम नहीं होगा तो मुझे लगता है बड़ा काम है, मैं बड़ा व्यस्त हूँ, बड़ा टेंशन, दर्द, मतलब तनाव में आ जाता। और लोगों का उल्टा है, तो उनकी नज़र में मैं अपवाद हूँ। अच्छा है अपवाद होना। अगर इतनी सारी अगर समृद्धि मिले, इतना अच्छा स्वास्थ्य मिले, इतना उत्साह से भरा, उमंग से भरा जीवन हो, तो अपवाद होना भी अच्छा है। अब अगर आप अपवाद से अगर करोड़पति हो जाए तो अच्छी बात थोड़ी, गलत थोड़ी बात। आपके साथ रहकर अगर लोग स्वस्थ हो जाए, लोग समृद्ध हो जाए, लोग लखपति हो जाए, अमीर हो जाए तो अच्छी बात। उनकी ज़मीन अमीर हो जाए, उनके जानवर स्वस्थ हो जाए, उनके घर में स्वास्थ्य आए तो कितनी बड़ी बात। चाहे आप लोगों की नज़र में गलत हो, क्या फर्क, लेकिन आराम। जब काम करते हैं ना तो बड़े आराम है। काम ना दो तो बड़ा तनाव आ जाता है।
तो यही समस्या है, हम जो करते हैं कुछ ना कुछ निर्माण करना, यह जीवन की परवाह करनी है। आप अगर आपके नज़र में जीवन की कोई कीमत है तो आपको एक पल भी खाली नहीं जाने देना। आपको अगर सच में आपके जीवन की कीमत पता है तब एक पल भी उसको जाने नहीं दोगे। आपके पास में सोने के टुकड़े, एक छोटा सा टुकड़ा उसका गिर गए, दिन भर ढूंढ, छोटा सा शायद 5-10 मिलीग्राम का हो, उसकी कीमत 50 रुपए की ना हो, 100 रुपए की ना हो, लेकिन 500 रुपए का दिन खराब कर देगी। ढूंढते ले क्यों? आप उसकी कद्र करते, क्योंकि मूल्य पता है। आपकी कोई कील, लोहे की कील अगर गुम हो गई तो आप परेशान जाते नहीं, परेशान। आपको 1 रुपए का सिक्का गिर गया तो आप कितनी देर तक परेशान। और वही सिक्का अगर चांदी का हो तो, वही अगर सोने का हो तो सोना ही नहीं आता, नींद ही नहीं आता। समझने वाली बात क्या है कि जिस चीज़ की आप कद्र करते हो आपको वह चीज़ मूल्यवान लगती है, आपको उसकी कीमत का पता है। तो आपको, अगर आप जीवन की कद्र नहीं कर रहे, लोग शराब पीते, सोते रहते, झूठ बोलते, काम चोरी करते, बीमारी को पकड़ लेते लोग। पता है, लोग कभी कभी बीमारी का बहाना बना लेते, कभी कभी नहीं, हमेशा बना। अपना शरीर ही बहाना बनाता है तो समझ में भी नहीं आता शरीर बहाना बना रहा है। शरीर आपको घुटने पर टिका देता है, आपको बोलता है चल तू अब बीमार पड़ गया, ये नहीं करना, तो आप उसके सामने घुटने टेक दे। आप दूसरों को ठग रहे हो, मूर्ख बना रहे हो, यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन आपका शरीर भी आपको मूर्ख बना रहा है। आप मन के जालसाजी में आ गए। तो पूछा गया कि हम ऐसा कर्म में, ऐसे कार्य में खुद को कैसे झोंक दे कि उससे हमें आनंद मिले, कोई अपेक्षा ना रखे। वैसे भी आप अपेक्षा रख के क्या खा पा रहे हो? अपनी जो अपेक्षाएं की है उससे आप क्या कमा क्या रहे? चंद टुकड़े, कागज के टुकड़े, 10, 20, 50 हजार, 1 लाख, 2 लाख, क्या भी एक सीमा है, उसके आगे इन कागज के टुकड़ों की कोई कीमत नहीं। हमें जो रूखी सूखी मिल रही है उसमें जब हमें आनंद मिलने लगे, हम जिस छत के नीचे रह रहे हैं, जो भी परेशानी हो उस परेशानी के साथ जी रहे, उसमें हम खुश हैं, पूरी तरह समर्पित है, तो आपको दुख होने का कोई सवाल ही नहीं है। परेशानी और तनाव हम खुद पैदा होता नहीं है। जिसके पास करोड़ों है, ऐशो आराम है, एसी, डॉक्टर बोलते तू एसी में नहीं बैठ, डॉक्टर बोलते तू में बाहर का नहीं खाना, डॉक्टर उसे हर चीज करने को मना करते जो जीवन का हिस्सा है। क्या उस पैसों का क्या करेंगे? लोग अपने बेड के नीचे पैसों को तकिए, मतलब अपना बेड बनाते हैं और उसके ऊपर सोते। हमने देखा है टीवी पे, मोबाइल पे, कितने पागल। कोरोना में इन लोगों ने 500 रुपए के नोटों की चटनी की खा गई होगी। खाना चाहिए थी। अरे मूर्ख, हर चीज की अपनी अपनी कीमत होती है, बस उसका एक दायरा होता है। उससे ज्यादा अगर उसे आप महत्व दोगे तो पागल कहलाओगे। वही पागलपन अभी हर कोई कर रहा है, आप भी कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ। हम यह समझते हैं कि हम जब किसी चीज से ज्यादा मुनाफा पाते हैं तो हम होशियार हैं, यह हमें सिखाई दे रहा है। अगर आप नौकरी कर रहे हो, सबसे ज़्यादा पगार आपको मिल रहा है, तो आप लोग बोलेंगे नहीं तुम होशियार। आप खेती कर रहे हो, सबसे ज़्यादा मुनाफा हो रहा है, आप सही जा रहे हो। बिजनेस कर रहे हो, सबसे ज़्यादा आपको उसका प्रॉफिट हो रहा है, तो आप बोलेंगे सही जा रहे हो, क्या बढ़िया है। अरे पागल, जो भी तुम इससे खरीदोगी वो सब यही रहेगा। एक ही चीज़ तेरे साथ रहेगी, वो तेरा आनंद, तेरा स्वास्थ्य। ये चीज़ तो तू सब गंवा देता है। जितने आपके पास ऐशो आराम आएगा उतने आप सुस्त हो जाओ, जितना पैसा आएगा उतने आप आलसी हो जाओ, उतने घमंडी हो जाओ, उतने नाकारा हो जाओ। क्यों? क्योंकि आपने पैसे को महत्व दिया। पैसा कमाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन पैसा ही जीवन समझना बहुत गंदी बात। तो जीवन का आज जहाँ हो, जैसे हो, उसी में आप खुश रहना सीखो। वही करने में आप खुद को सौंप दो पूरा। सोचो मत ये सही है, गलत है, मेरे जीवन में मैं क्या विकास कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ। ज़्यादा सोचो मत। अगर आपको वो चीज़ सही लग रही है ना, अब सोचना, पहले सोचना कि ये चीज़ सही है करने में, क्या इस चीज़ को करने से किसी को लाभ पहुंच रहा है, क्या यह चीज़ करने से मुझे आनंद मिल रहा है, क्या यह चीज़ करने से इस प्रकृति का, इस सृष्टि का सृजन होगा, कुछ अच्छा होगा। तो करना, सोचना नहीं क्या मिल रहा, कितनी तकलीफ हो रही, क्या क्या त्याग करना पड़ रहा है, सोचना नहीं, करना। अगर आप ऐसे करोगे तो आपको जीवन एक छुट्टी मालूम। हर दिन आप छुट्टी पे लो, आपका काम, आपकी जिम्मेदारियां आपको छुट्टी महसूस। अवकाश का मतलब छुट्टी। कोई नहीं, कुछ नहीं, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं कर रहा और सब कुछ तो कर रहा। पैसा है,
बड़ा मजे में, और सुबह 3 बजे उठता है, रात को 1 बजे सोता है, एक वक्त खाना नहीं मिल रहा है, 7-7 घंटे खड़ा होना पड़ रहा है, सबको किसानों से बात करनी है, कीचड़ में घूमना है, बारिश हो रही है, सब कुछ हो रहा है। और पूछा कैसे? बड़े आराम में। आवाज बैठ गई है, थोड़ा सिर दर्द हो रहा है, शरीर दर्द कर रहा है, फिर भी पूछा कैसे है? आराम में। झूठा नहीं, सच्ची में आराम में। क्यों? शरीर अपनी तरह दर्द कर रहा है, मन अपनी तरह थोड़ा सा नाच रहा है, लेकिन मैं अंदर शांत। कितनी बड़ी बात है। यही तो सब लोग कह रहे, हर कल आप कुछ निर्माण करो। आप खाना बना रहे हो, ऐसे बनाओ कि खाने वाला उंगलियां चाटती रहे। ऐसे नहीं कि आप मसाले डालो, तेल डालो और बहुत कुछ, ऐसा नहीं है। इतने प्रेम से बनाओ। आप कोई सिखा रहे हो किसी को, ऐसे सिखाओ कि ये तुम्हारे जीवन का अंतिम लेक्चर है। आप किसी को सहायता कर रहे हो, ऐसी सहायता करो मानो ये आपके जीवन की आखिरी सहायता है। आप किसी को कुछ समझा रहे हो, ऐसे समझाओ यह आखिरी समझाना है। आप खाना खा रहे हो, ऐसे समझो ये जीवन का आखिरी खाना है। आप किसी से मिल रहे हो, बात कर रहे हो, ऐसे बात करो वही इंसान आपके जीवन का अंतिम इंसान है, ना उससे पहले कोई था ना उसके आगे पहले। अगर आप ऐसे हर पल जियो तो ना आपके लिए भूतकाल बनेगा ना भविष्यकाल बनेगा, ना चिंता की कोई जगह रहे, और जो है उसमें आप खुश हैं। आप अपनी तरफ से खुश हैं, सामने वाले से आपको खुशियाँ मिल रही है, आपको प्रतिसाद मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, आपको वहाँ से आपका मान मिल रहा है या सम्मान मिल रहा है या अपमान मिल रहा है, कोई बात नहीं, कोई बात। मुझे करने में आनंद आ रहा, बस इतनी सी। आपने कोई चित्र निकाला और चित्र बनाया, कोई आ रहा है प्रशंसा कर रहा है, कोई आ रहा है आप उसकी गलतियाँ निकाल रहा है, आप जो गलतियाँ निकाल रहे हैं आप उससे गुस्सा हो रहे हैं, अब जो अच्छा बोल रहा है आप उसके प्रति थोड़ा सा प्रेम से भर रहे हो। ये पागलपन है बिल्कुल। आपको चित्र निकालने में, बनाने में जो आनंद आया वो असली है, बाकी सब झूठ है। ये इतनी सी बात है। तो जीवन को छुट्टी बना लो, यही तो सदगुरु बात। सबको यही कह रहे हैं कि पूरा जीवन छुट्टी। मेरा तो पूरा जीवन छुट्टी रहा। मैं काम पे कभी गया, आज भी मैं काम नहीं करता, तब भी मैं काम नहीं करता। मुझे जब संडे आ जाता था, मैं इंतजार करता था कब सोमवार आएगा और कब मैं स्कूल जाऊंगा और कब मेरे बच्चों से मिलूंगा, इंतजार करता था। इतना आनंद आता था मुझे, कब संडे आएगा, कब मैं किसानों को मिलूंगा, मैं उनके अंदर जो बदलाव आया उसको देखूंगा। जब मैं रात में, हम 2 बजे आए यहाँ से, हम 3 बजे निकल कर हम 4 बजे यहाँ से निकले पहले दिन, तो 5 घंटे का ट्रैवल करके पहुंचे। उसके बाद में हर दिन रात को 1 बजे पहुंचना सोने के लिए, फिर सुबह 4 बजे 5 बजे उठना, फिर सुबह विजिट पे जाना, 3 घंटे की विजिट करना, फिर 4-5 घंटे का सेशन करना। ऐसा करके हम, कल तो हमने दोपहर को मतलब खाना खाया, रात को खाया ही नहीं, सुबह को नाश्ता भी नहीं किया। तो रात में 2 बजे आया, सुबह 5-5:30 बजे उठ लिए, ग्राउंड पे गए, खेले और वापस आए। क्या आपको दर्द नहीं होता? बिल्कुल होता है, बहुत होता है, अभी भी हो रहा है, लेकिन वो उसकी जगह हो रहा है। मैं परेशान क्यों हूँ? मुझे तो आपसे मिलने में आनंद आ, इसलिए मैं जल्दी आया। मुझे कोई कंपनी नहीं चला, मुझे आपकी कंपनी अच्छी लगती, बस इतनी सब। इस 1 घंटे के लिए बस मैं आपका हूँ, ये जीवन है, बाकी सब छलावा है। तो आपको पता होना चाहिए, आप जब जिंदा होते हो, कब जिंदा होते, जब आपके साथ कोई जिंदा दिली से पेश हो। छोड़ दो लोगों को, आप जिंदा दिली से पेश हो, कोई ना कोई मिल जाए जो आपके जैसे जिंदा दिल हो। बस समझ लेना, आपका प्रयास पूरा। ज्योत से ज्योता एक ज्योत जलाओ, आप खुश हो जाओ और दूसरे को खुश बनाओ, एक खुश बनाओ। ईच वन हैप्पी वन, ब्लेस वन। तो हम अगर एक को खुश करेंगे, वो और एक को करेगा, पूरी दुनिया खुश रहेगी। भाई हम दूसरों को, दूसरे के सुखों को, दूसरे की खुशी को निचोड़ना चाहते। अगर मैं खुश नहीं तो तू कैसे? हाँ, कैसे रह सकते? अगर कोई दुखी हो गया ना, अगर उसका करीबी कोई अगर हंस रहा है, जो कर रहा है, बोलता है मैं इतना दत्त में और तू हंस रहा है, तुम्हारी क्या इरादा क्या है? उसको भी आपके जैसा दुखी दिखना है, दुखों की जमात खड़ी करनी, नरक पैदा करना है। तू नरक में सड़ रहा है और किसी को नरक में खींच रहा है, तू तो डूब रहा है, दूसरों को भी लेकर डूबना चाहता है। यही तो नरक है, और खुद नरक में है लेकिन स्वर्ग जैसा फील कर रहा है। ये स्वर्ग है। लोगों को क्या लग रहा है पता नहीं, लेकिन स्वर्ग में है। शराबी स्वर्ग में रहता, लेकिन बेहोशी। आप होश में स्वर्ग में नहीं, तो मजा। ऐसा नशा क्या जो उतरे, क्या काम का? ऐसा नशा हो जो उतरे ही ना। तो काम का नशा जो है वो ऐसे है,
सेवा का नशा ऐसे है। निर्माण करो। जब कोई मूर्तिकार मूर्ति बनाता है ना, आसपास में क्या हो रहा है उसे कोई लेना देना। कोई चित्रकार चित्र बना रहा है ना, आसपास में क्या हो रहा है, कोई सुगरण बोलते हैं उसे, जो खाना बनाते हैं बहुत बढ़िया, तो आप उसको खाना बनाते हो देखना, और जैसे उसके समाधि लग जाती, ध्यान लग जाता। ध्यान ही आपको आपके काम को आदर्श बना कर समृद्ध बना, उच्च स्तर पर लेके जाओ। तो ध्यान दे, मेरा पूरा ध्यान उसी में रहे, मेरा ध्यान भटके ना। अगर ऐसे आप कर सके तो निर्माण हो जाएगा। और निर्माण करना यह ईश्वर का गुण है, सृजन का। इसीलिए माँ बच्चे को पैदा करती है, इसलिए उसे ईश्वर का दर्जा नहीं मिला। तो आप निर्माण करोगे तो आपको ईश्वर का दर्जा मिलेगा। हर कोई ईश्वर बन सकता और बनने के लिए ही पैदा हुआ है। तो इसलिए आपको अवकाश में रहना चाहिए, खाली होना चाहिए बस। जो खाली रहता है ना, वही लोग आकर बसते हैं। जो भरा हुआ रहते लोग वहां से दूर हुआ। खाली हो जाओ। आपको लगता है ना सब मेरे पास आ जाए, सब मेरे अंदर समा जाए, खाली हो जाओ। अहंकार मत रखो, मैं मेरा ऐसा है, मेरा छोड़ दो। ऐसा बनो, खुद को एक अवकाश बना। देखो कितना सुंदर शब्द है। अवकाश का मतलब आकाश को होता है। अवकाश में अंतरा मतलब खाली जगह, और उसका ही मतलब छुट्टी भी होता है। खाली रखो। आप उसे किसी भी सजा सकते, भरी हुई जगह आप सजा नहीं सकते, थोड़ा सा अपडेट कर सकते, थोड़ा जुगाड़ कर सकते। आपको अगर आपका फ्लैट खाली मिले तो आप उसे मन चाह जैसे फर्नीचर बना सकते हैं। सब कुछ पहले से फर्नीचर हो तो अपने मन को हमेशा खाली रखो। मोबाइल आप हमेशा खाली रखोगे तो जब चाहे तब वीडियो निकाल सकते हैं, जब चाहे तब डाउनलोड कर सकते, हर कोई चीज़ कर सकते हैं। बड़ा सा ऐप आप यूज़ कर सकते। मेरे हमेशा भरे रखते, उस कचरे से भरे रखते। मेरे मामा का, मामी का फोटो, इसका फोटो, उसका फोटो, इधर का सेल्फी, उधर का सेल्फी। भूतकाल इतना भरा हुआ होता है कि वर्तमान के लिए जगह ही नहीं है। भूतकाल की यादें इतनी, भूतकाल के लोग इतने अंदर बैठे, भूतकाल के अनुभव इतने बैठे कि वर्तमान का अनुभव ही गंदा हो जाता है। आपने कल का खाना खाया झूठा, वो बर्तन आप वैसे आज उसमें अगर खाना डालेंगे और खाएंगे तो क्या आपको गंदगी महसूस नहीं होगी? यही विचारों के साथ हुआ। आप कल की विचार कम छोड़ो। आप बोले ना मुझे कि कैसे समर्पित हो जाए। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। नए जमाने में हम क्या करेंगे? मिलकर एक नई कहानी लिखते हैं। नए दौर में लिखेंगे हम मिलकर एक नई कहानी। ये नया दौर है। अब जो हो रहा है वो नया दौर है। वर्तमान में जियो, वर्तमान में करो। आपका जीवन छुट्टी है, और ऐसी छुट्टी जो है यह आपको इतना आनंद देगी कि सबको आनंद कहे। धन्यवाद।